ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष अभिनंदन जैन के नेतृत्व में आज झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ग्राम रनियारा थाना टहरौली में पत्रकार राघवेंद्र पटेल पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुंदेलखंड बुलेटिन के तहसील संवाददाता एवं एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य राघवेंद्र पटेल दिनांक 12 अप्रैल 2025 को ग्राम रनियारा में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण की कवरेज करने पहुंचे थे। कवरेज के दौरान वहां मौजूद अतिक्रमणकारी टीकाराम पटेल ने अपने पुत्र नरेंद्र पटेल एवं भतीजे तरुण पटेल पुत्र संतोष पटेल के साथ मिलकर पत्रकार पर लाठी व पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पत्रकार को पीठ पर गंभीर चोटें आई। पत्रकार किसी तरह मौके से जान बचाकर भाग निकला, किंतु आरोपियों ने उसे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पत्रकार ने तत्क्षण टहरौली थाने में लिखित तहरीर दी, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पत्रकार भयभीत है और उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि हमलावरों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए एवं पत्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिलाध्यक्ष अभिनंदन जैन ने कहा, यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जैन, रामजी, ओम प्रकाश श्रीवास, शैलेश सोनू, शिवहरे, मनीष यादव, मनोज ओझा, नरेंद्र दमेले, झांसी अपना भारत से संपादक सुधीर सिंह, मनीष नायक, कपिल गुप्ता, रिंकू यादव, कमलेश झा, प्रताप सिंह, विनय नगाइच, पुष्पेंद्र कुशवाहा, मनीष नायक, अमित सोनी, जगदीश श्रीवास, आर.के. सेन, शेख साहब, मनोज, बालमुकुंद आदि मौजूद रहे। झांसी उत्तर प्रदेश से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। क्षेत्र में एक पत्रकार पर हमला हुआ है, तो क्या है मामला? क्या है मामला? ये है कि हमारे पत्रकार साथी राघवेंद्र पटेल रनियारा गांव के रहने वाले हैं। वहां पर ब्लॉक प्रमुख पति द्वारा एक सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर ये कवरेज करने गए तो वहां पर इनके खिलाफ इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, तो जाते जाते वक्त इनके ऊपर एक दो ईंटें भी पड़ गई। बाकी इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके एवज में इन्होंने प्रार्थना पत्र भी टहरौली थाने में दिया है। पता चला है कि वहाँ के इंस्पेक्टर ने इनको धमकाया कि तुम्हारे खिलाफ हम SC/ST का मुकदमा लिखवा देंगे किसी के दूसरे के द्वारा। इसी संबंध में आज यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय जिसे मुलाकात की सारे पत्रकारों ने, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है इसकी जांच कर आपको न्याय मिलेगा और जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई। सत्ता पक्ष के नेता हैं? हाँ, वो सत्ता पक्ष के नेता हैं। उनकी पत्नी तो ब्लॉक प्रमुख है गुरसराय से। सत्ता पक्षी नेता हैं तो वो कहीं भी कब्जा करेंगे, कुछ भी करेंगे? ऐसा नहीं होगा। पत्रकारों के सामने उनकी बिल्कुल नहीं चलेगी। जो नीति नियम की बात है, जो सच्चाई है, वो प्रशासन उसकी तो ये समाज में तो यही आ रहा है कि पत्रकारों को दबाया जा रहा है सत्ता पक्ष के। तो पत्रकार नहीं दबेंगे, पत्रकार सड़कों पे आ जाएंगे, रोड पे बैठ जाएंगे, लेकिन अपने पत्रकार साथी के ऊपर अन्याय थोड़ी होने। क्या लगता है 2 दिन हो गए हैं प्रार्थना पत्र दिए हुए और थाना से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई? नहीं की हुई तो उनकी मंशा न्याय करने की नहीं है, लेकिन हम लोग न्याय नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, लेकिन जो सच्चाई होगी उसको इससे कोई समझौता नहीं होगा। मैंने जैसे वीडियो बनाया तो उन लोगों ने खुद ब्लॉक पति के द्वारा और उनके भतीजे और लड़के के द्वारा हमको गुम्मो और वहाँ जो निर्माण हुआ था उनके गुम्मे डले थे, गुम्मो और गाली देने शुरू कर दी। क्या नाम है उनके? उनके टीकाराम पटेल हैं और उनके लड़का है नरेंद्र पटेल और तरुण पटेल उनका भतीजा। आगे क्या ब्लॉक प्रमुख है? वो गुरसराय के ब्लॉक प्रमुख पति है, उनकी पत्नी गुरसराय ब्लॉक प्रमुख। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हमने जब मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हमें 1-2 ईंटा पड़ चुके थे, घल चुके थे। हम कहाँ स्टार्ट करके हम भागे, उन्होंने कुछ दूर तक पीछा भी किया हमारा। फिर इसके बाद उनके पास हमारे पास मोटरसाइकिल हम फिर भागे। आपका पीछे लगा? क्या मंशा थी उनकी? उनके वो गाली भी दे रहे थे, कह भी रहे थे कि आज इनको हम निपटा देंगे, यहीं पर इनको मार देंगे। बहुत पत्रकारिता करते थे। मारपीट के बाद क्या आप संबंधित थाने गए थे? हाँ, तुरंत इसके बाद थाना आया, थाना टहरौली में हमने लेके शिकायत भी दी और शिकायत